हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलिंसा के क्लासेस। आई एम रत्नेश। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। ओके, देखते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन में पूछा गया है, लेट आर बी द रिलेशन इन अ सेट दिस गिवन बाय दिस। कोई सेट ए है, ठीक है, उसमें एलिमेंट्स हमारे पास 1, 2, 3, 4 गिवन बाय आर डिफाइंड है, हमारा ऑर्डर पेयर्स गिवन है। चूज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, आप कोई सा भी एक ऑप्शन देखकर बता देंगे, टिक कर देंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर है, बहुत अच्छे से आपको रिफ्लेक्सिव आता है, सिमेट्रिक आता है, ट्रांजिटिव आता है, तो आप इजीली समझकर इसको तुरंत से बता देंगे कि हाँ ये रिफ्लेक्सिव होगा या सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा। और फिर भी अगर थोड़ा बहुत डाउट है आपको, तो मैं यहाँ पूरी सॉल्व करूँगी प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर सॉल्व करूँगी, आपको रिफ्लेक्सिविटी समझाऊंगी, सिमेट्रिक समझाऊंगी, ट्रांजिटिविटी समझाऊंगी। ओके, तो आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप कॉन्सेप्ट देखेंगे फिर समझकर करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन मैं यह कोशिश करूँगी कि यहाँ भी आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और हम सॉल्व कर लेंगे इसको। चलिए करते हैं सॉल्व। यहाँ लिख लिया है मैंने, ए जो गिवन था ना 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स हैं, आर हमारा ये डिफाइंड था। नंबर 1 हम क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव की जो डेफिनेशन होती है वो होती है ए टाइप के एलिमेंट्स रिलेशन में होने चाहिए, ठीक है, फॉर एवरी एलिमेंट्स हमारे किसमें सेट ए में बिलोंग करते हैं उनके लिए। मतलब क्या है इसका कि हमारे ए टाइप के एलिमेंट्स होने चाहिए, मतलब हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए उस रिलेशन में, तभी वी कैन से दैट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो देखो सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे अगर वो सभी अपने आप से रिलेटेड हैं तभी हम कहेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज हम नहीं कहेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको 4 एलिमेंट्स गिवन है, अगर इसमें से सपोज दैट आपको 1, 1 भी मिल गया, 2, 2 भी मिल गया, 3, 3 भी मिल गया, बट 4, 4 नहीं मिल रहा, तो हम क्या कह देंगे, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि 4, 4 तो मिला ही नहीं, जबकि 4 एलिमेंट है हमारा। ओके, कहने का मतलब मेरा यही है कि जितने भी सेट में एलिमेंट्स हैं सभी अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए, तभी वी कैन से दैट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ओके, तो हमने देख लिया हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4। अब देख लेते हैं 1, 1 दिख रहा है क्या रिलेशन में? यस। 2, 2 दिख रहा है? यस। 3, 3 है? यस। एंड 4, 4 भी है। ठीक है, 4 एलिमेंट्स से चारों अपने आप से रिलेटेड दिख रहे हैं हमको, देन ये रिलेशन कैसा हो गया हमारा? रिफ्लेक्सिव हो गया। ओके, डेफिनेशन मैंने यहाँ प्रॉपर पूरी नहीं लिखी हुई है क्योंकि मैंने प्रॉपर समझाया हुआ है कॉन्सेप्ट में, है ना, लेकिन यहाँ से भी आपको आइडिया हो गया होगा कि रिफ्लेक्सिविटी क्या होती है, कि हर एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड हो उस सेट का, तभी वो कैसा होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या है आएगा, 1, 1 है रिलेशन में, 2, 2 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। ओके, एंड लास्ट क्या है हमारा, 4, 4 भी है रिलेशन में। ठीक है, तो आपका रिलेशन कैसा हो गया? देयरफॉर रिलेशन कैसा आ गया? रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, अब जो सेकंड कंडीशन आएगी, सेकंड है हमारी सिमेट्रिक की कंडीशन। ठीक है, सिमेट्रिक की डेफिनेशन होती है हमारी बी टाइप का ऑर्डर पेयर अगर है रिलेशन में, तो इम्प्लीकेशन जाता है कि ए टाइप का ऑर्डर पेयर भी होना चाहिए उस रिलेशन में। ठीक है, तभी वी कैन से दैट रिलेशन इज सिमेट्रिक। मतलब बी है तो ए भी होना चाहिए, तभी वी कैन से दैट रिलेशन इज सिमेट्रिक। ओके, तो देखते हैं 1, 2 दिख रहा है आपको रिलेशन में, तो 2, 1 भी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। तो 2, 1 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, सिमेट्रिक नहीं हुआ। एक भी अगर ऑर्डर पेयर ऐसा दिख गया कि जो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, तो वी कैन इजिली से दैट रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, तो मिल गया हमको एक ऑर्डर पेयर, क्या है? 1, 2 तो है रिलेशन में, बिलोंग कर रहा है, ठीक है, बट 2, 1 तो है ही नहीं रिलेशन में, नॉट बिलोंगिंग इन आर। ठीक है, तो जब ये है ये नहीं है, देन क्या हो गया? देयरफॉर रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? हमने पहले ही ऑर्डर पर देखकर बता दिया। चलो ये भी देख लो, 1, 3 है, 3, 1 भी नहीं दिख रहा कहीं। ओके, 3, 2 है, 3, 2 है, 2, 3 भी नहीं दिख रहा कहीं। जितने भी हमारे इस टाइप के ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं कहीं भी सिमेट्रिक शो नहीं कर रहा है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, जब मैंने आइडेंटिटी रिलेशन समझाया था तो बताया था कि 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4
ये और ऐसे ऑर्डर पेयर्स हमारे कैसे होते हैं, रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं, ट्रांजिटिव भी होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक भी ऑर्डर पेयर कंडीशन इसको फुलफिल नहीं करेगा तो हम इजीली कह सकते हैं कि रिलेशन हमारा कैसा है, नॉट सिमेट्रिक है। ओके, जैसे कि रिफ्लेक्सिव में आप समझाया था ना स्टार्टिंग में, सपोज दैट 4,4 ना मिलता या 2,2 ना मिलता, ठीक है, तब भी वी कैन इजीली से दैट कि रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। लेकिन हमारे 4 एलिमेंट्स थे, चारों मिल गए, चारों अपने आप से रिलेटेड है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया था। आगे समझ, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड पर। थर्ड क्या है, ट्रांजिटिविटी। थर्ड में है ट्रांजिटिविटी, ए कॉमा बी रिलेशन में है एंड बी कॉमा सी भी रिलेशन में है। इम्प्लीकेशन आ गया ए कॉमा सी भी होना चाहिए रिलेशन में, ठीक है, ये है और ये है तो ये होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। और अगर तीनों ही मिल गए, ये है और ये भी मिल गया, तो वी कैन इजीली से दैट रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ओके, तो हम क्या करेंगे, ट्रांजिटिविटी को 1 बाय 1, वैसे तो हम अभी एक ऑर्डर पेयर लेकर ट्रांजिटिविटी शो कर देंगे कि यस दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। बट मैं आपको यहाँ सिखाऊंगी सभी ऑर्डर पेयर्स के लिए कि ट्रांजिटिविटी कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो समझ आ जाएगा। ओके, देखते हैं 1,2 रिलेशन में है, ठीक है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला देखते हैं। 2 से स्टार्ट होने वाला क्या है, 2,2 है। ओके, तो आपको क्या है, 1,2 मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। आपको क्या मिलना चाहिए, 1,2 भी होना चाहिए, है 1,2 भी है। अब आप बोलेंगे मैम ये तो लेकर ही चले थे, ये फिर से मिल गया, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस होना चाहिए रिलेशन में, भले ही वही वाला क्यों ना हो, ठीक है। 1,2 है, 2,2 है, 1,2 हमको मिल गया, भले ही ये पहला वाला था, उससे कोई मतलब नहीं है, बट 1,2 दिखना चाहिए रिलेशन में, है, दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 1,2 की ट्रांजिटिविटी तो प्रूफ हो गई। मैंने अभी बताया था कि ये 2,2 वाले ऑर्डर पेयर्स होते हैं हमारे ट्रांजिटिव, ओ सॉरी हाँ ट्रांजिटिव। 1,1 भी ट्रांजिटिव है, 4,4 भी ट्रांजिटिव है। अब आया हमारे पास 1,3। ओके, 1,3 आया, तो 1,3 के लिए देखते हैं। 1,3, अब 3 से स्टार्ट होने वाला क्या दिख रहा है, 3 से स्टार्ट होने वाला हमको दिख रहा है 3,3 दिख रहा है, और क्या दिख रहा है 3,2 भी है, दो हैं यहाँ पर ऑर्डर पेयर्स जो 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। 1,3 है, 3,3 है, तो ऑब्वियसली क्या है कि 1,3 भी होना चाहिए। आप बोलेंगे यस मैम ये तो ट्रांजिटिव है, क्यों, क्योंकि 1,3 है और 1,3 दिख रहा है, ये देखो 1,3 भी दिख रहा है ना रिलेशन में, 1,3 है, 3,3 है, तो 1,3 भी होना चाहिए, तो 1,3 यही वाला ऑर्डर पेयर दे रहा है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये ट्रांजिटिव, इसके लिए प्रूफ हो गया, ठीक है। अब 1,3 है, 3,2 है, तो आप क्या बोलेंगे मैम 1,2 भी होना चाहिए, 1,2 आ रहा है ना यहाँ से, 1,2 भी होना चाहिए, तो आप बोल देंगे यस मैम 1,2 तो है, 1,3 है, 3,2 है, तो यहाँ से क्या कंडीशन आ रही है कि 1,2 भी होना चाहिए। आप कह रहे हैं यस मैम 1,2 दिख रहा है हमको, तो ये इसके लिए भी ट्रांजिटिविटी प्रूफ हो गई। ओके, अब हमारे पास कौन सा, मैंने अभी बताया था 3,3 भी हमारा कैसा होता है, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया, 3,2 बच गया। चलो इसके लिए भी देख लेते हैं। 3,2 है ना, 2 से स्टार्ट होने वाला क्या दिख रहा है, 2,2, 2,2। अब यहाँ से क्या कंडीशन आएगी, यहाँ से ओ सॉरी यहाँ से कंडीशन क्या आएगी कि 3,2 भी दिखना चाहिए, दिख रहा है 3,2 है, 2,2 है और 3,2 फिर से यही वाला ऑर्डर पेयर आ गया, दिख रहा है ना, है ये रिलेशन में, दिख क्या रहा है, ये तो है रिलेशन में, ठीक है, देखो 3,2 है। समझ गए, मैंने सभी ऑर्डर पेयर्स के लिए ट्रांजिटिविटी आपको शो करके दिखा दी। अब आपका क्वेश्चन आएगा मैम क्या एग्जाम में हमको भी सभी ऑर्डर पेयर्स के लिए निकाल कर दिखानी होगी, आप रफली चेक कर सकते हो, ठीक है। ट्रांजिटिव, अगर आपको ट्रांजिटिव में डाउट होगा तो आप रफली चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप समझ जाएंगे कि हाँ ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं ना डायरेक्टली, मैंने तो आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना होगा, आप प्रॉपरली यहाँ से देखकर भी समझ जाएंगे कि ये वाला पेयर है, ये वाला पेयर है, तो ये भी है, वो आप देखकर समझ जाएंगे, तभी तो MCQ में गिवन था। ओके, तो ये हो जाएगा ईजिली। लेकिन जब हमने देख लिया कि ये सभी ऑर्डर पेयर ट्रांजिटिविटी को शो कर रहे हैं, तो हम कोई सा भी एक ऑर्डर पेयर लेकर ट्रांजिटिविटी की कंडीशन को यहाँ फुलफिल कर लेंगे। कैसे, देखो 1,2 है, 1,2 वाला ही ले लेते हैं, या फिर चलो 1,2 यहाँ लिया है, 1,3 ले लेते हैं, है ना। 1,3 है रिलेशन में एंड 3,3 है रिलेशन में, तो इम्प्लीकेशन क्या आएगा, इम्प्लीकेशन आएगा 1,3 भी होना चाहिए, 1,3 है रिलेशन में, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, देयरफॉर रिलेशन इज ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव निकल आया, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है। ओके, आप समझ गए ना कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इवन मैंने कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं, जो पुराने क्वेश्चंस हैं वो भी स्टेप बाय स्टेप सभी समझाए हुए हैं। लेकिन सपोज दैट आप इसी वीडियो पर फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना अगर, तो आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा यहाँ से रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिविटी। फिर भी अगर कोई डाउट है देन आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। और अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आता है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा अदर वीडियोस का, वो भी देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखते हैं ये रिलेशन कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया और ट्रांजिटिव हो गया, सिमेट्रिक नहीं है। तो ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो है ही नहीं, तो ऑप्शन ए तो हमारा होगा नहीं। फिर आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, मिल गया हमको। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा कैसा है, सही है। क्यों? क्योंकि हमको पता चल गया ना, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ गए ऐसे? तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस को समझकर आराम से इजीली कर सकते हैं। रिलेशन बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ओके, बहुत इजीली समझ आ जाता है। फिर भी अगर कोई डाउट है देन आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।